चुप रहो नसीमा, मैं अम्मी से बात करी, तुम्हारे से नहीं। वहाँ पे छठा गोश में 10 जने खाना। आई 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 आई, क्या है? क्या इनके अम्मा बाबा का घर है ये? आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा मैं कुछ ज्यादा बोल दी। अभी उम्र क्या है बेगम आपकी? है? भाभी तमीज से बात करो, मैं ये घर की बेटी हूँ और आप जिससे बात कर रहे हैं ना वो मेरे अम्मी है। बहू बेगम, ओ बहू बेगम। जी अम्मी। मैं बोलना भूल गई बेटा, आपकी ननंद हमारी बेटी नसीमा ईद मिलने के वास्ते आने वाले हैं आज। ईद? अरे अम्मी, ईद को तो बहुत दिन हो गए ना। हो बेटा, उनके घर में भी तो ईद रहती ना। उनके घर में मिलने वाले, आने जाने वाले सब रहते। अब वो सब खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी सास से इजाजत लेके आज यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं। एक काम करो बेटा, मैं वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखी हुई हूँ जी। शीरखुरमे के तैयारी के लिए। आप वो ले लेके आके आप उसको छिलके काट के रेडी रख लो। जी अम्मी। वहीं है, देखो बेटा। जी अम्मी, इसमें चिरंजीश नहीं है ना जी? चिरंजी अपन लोग ईद के दिन इस्तेमाल कर लिए ना, मंगा लेंगे जब तक कि इसको काट के छिलके रेडी करके रखो। जी अम्मी। कब आती है बच्ची? क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक मेरी बच्ची। कैसे है अम्मी? अच्छी हो? कैसी है मेरी बच्ची? बैठो। क्या बेटा, अकेले आए आप? हाँ अम्मी, मैं अकेली आई, हमारे सासू माँ से इजाजत लेके आई। नसीमा को इजाजत की क्या जरूरत है अम्मी? उनका ही घर है, कभी भी आते कभी भी जाते, है ना नसीमा? कहीं को भाभी तुम्हारे को कुछ परेशानी हो रही क्या? बहुत परेशानी। क्या बोले? अब्बा बब्बा दोनों मिलते शुरू हो गए। जाओ बहू बेगम, पकवान की तैयारी करो जाके। जी अम्मी। वैसे क्या बना रहे अम्मी आज खाने में? अम्मी नहीं बना रहे, मैं बना रही हूँ। वो क्या है बेटा, रोज गोश्त, मछली, बिरयानी खाते खाते बेजार हो गई, तो मैं आज बोली खट्टी दाल पापड़ बना दो बोली। क्या है अम्मी, मैं इतनी से आई मेरे ससुराल से तो तुम दाल बना के खिला रहे मेरे को? कम से कम गोश्त तल के, चिकन कोफ्ते, बिरयानी बना के खिला सकते ना। वहाँ पे छठा गोश्त में 10 जने खाना। आई 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 आई, क्या है तुम? बहू बेगम। जी अम्मी। फ्रिज में थोड़ा गोश्त है, देखो वो गोश्त को जरा काली मिर्ची, हरा मसाला पीस के अच्छा लगा के तल के दो। नसीमा को बहुत पसंद है। हाँ भाभी, मेरे को तले हुआ गोश्त बहुत पसंद। कहीं तुम वैसे ही तलेंगे? जरा कुकर में गला के तलो। सुने? इनको गोश्त तल के दे रही, बहुत बड़ी बात है। इनके फरमाइशों पे फरमाइश। जी अम्मी ठीक है, आप जैसा बोले वैसा। जरा नसीमा इधर आओ, जरा हरा मसाला पीस के दो ना। अब्बा भाभी, अब वो भी मैं करके दूं? मैं मेरे ससुराल में इतना करके काम, अब यहाँ भी सुख नहीं है मेरे को, पीस के दियो बोल रहे। मेरे से तो नहीं होता भाई, पीस लो तुम। तुम आए तो मेरे को इतनी खुशी हो रही, नहीं तो मैं ऐसा उदास बैठे रहती थी। अब तुम आए बहू बेगम। जी अम्मी। जरा फोन आया, देखो माँ कौन है। ठीक है अम्मी। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी नहीं नहीं नहीं। जी 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 नहीं नहीं नहीं। जी जी हाँ। जी जी जी
जी अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं आपको सर में दर्द हो रहा? सर दबा दूं मैं? आई, नहीं तो पेट में दर्द हो रहा आपको? आई बहू बेगम, क्या हो गया तुम्हारे को? क्या पूछ रहे कैसे? भाभी, तुम्हारे को अम्मी अच्छे खासे सेहतमंद रहे, सो अच्छा नहीं दिख रहा क्या? तुम तकलीफ में देखना चाह रहे क्या अम्मी को हमारे? मैं नहीं नसीमा, तुम्हारे को अच्छा नहीं दिख रहा अम्मी सेहतमंद है सो इसलिए तुम अपने ससुराल में झूठ बोल के आए कि अम्मी की तबीयत खराब है बोल के। आखिर ये सब क्या बातें हैं? काई को मेरी सेहत के पीछे पड़े हुए तुम लोग? मैं नहीं अम्मी, नसीमा पड़े आपके सेहत के पीछे। अभी जो फोन आया था ना, इनकी सास का था वो फोन। वो इनकी सास को झूठ बोल के आए नो, मैं अम्मी को देखने जा रही हूँ बोल के। हाँ नसीमा, तुम इतना झूठ बोल के आए अपने ससुराल में? मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ बहू बेगम, जाओ अपना काम करो, मैं जरा बात करती हूँ इनसे। जी अम्मी। क्या है नसीमा ये सब? पहले तुम्हारे ससुराल में दुनिया भर के टेंशन चल रहे, उसपे से तुम ऐसे बातें बोल के आए तो कौन यकीन करेगा आगे तुम्हारी बात पे? वो सब जान दो अम्मी, मैं आपको सब बोलती हूँ बाद में। आप भाभी के सामने मेरे को कई को सुनाए, कल को उनको बोलने का पूरा मौका मिलता। इतने ताने देते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इस बार रमजान कितना जल्दी गुजर गया नहीं? हाँ अम्मी, बहुत अच्छा गया रमजान। और ईद देखो धूमधाम से हो गई। पूरे रोजे ठंडे गए अम्मी, आपके बहुत अच्छी हुई। लेकिन आप बड़े होने का फायदा हुआ। देखो, कई को बोले तो पूरे आके आपसे ईद मिले, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। फायदे के साथ नुकसान भी है ना। ये क्या अम्मी नुकसान? सब लोगों को ईद ही देना पड़ा ना। वो तो है ना अम्मी। अच्छा ये बताओ, तुमको कितनी ईदी मिली ससुराल में? अब आप करने से कि आप कितनी देर मेरे को बोला ईदी? मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे बच्चे। आज अम्मी का मूड अच्छा दिख रहा, मैं भी मायके जाने का पूछ लेती हूँ। क्या बात है अम्मी जो इतना मुस्कुरा ले रहे? अम्मी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, पैसे कितने खर्चा हुए बोल के मुस्कुरा रहे। पैसा खर्चा होने पे कौन मुस्कुराता नसीमा? अरे भाभी, रमजान में सबको अम्मी ईदी दिए ना, तो इसलिए अम्मी हंस ले रहे थे। अम्मी, मैं वो कुछ पूछना चाह रही थी। पूछो पूछो, क्या है? अम्मी, मैं वो 2-4 दिन के लिए मायके जाना सोच रही थी। वो कहीं को वहां जाके क्या करते? यहाँ का घर का काम कौन करेगा? और कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्या है भाभी, ईद अब तो खत्म हो गई। खानदान के लोग आते जाते रहते अम्मी से ईद मिलने। तुम ऐसा चले गए तो कैसा? तुम चुप रहो नसीमा, मैं अम्मी से बात करी, तुम्हारे से नहीं। अम्मी, मेरे को भी आराम की ज़रूरत है। मैं भी 1-2-4 दिन अम्मी कने सुकून से रह के आती। क्या ये पूछना गलत है? अम्मी, अब आपके बेटी नसीमा को देखो, ईद मिलने आपसे आए, 4 दिन रहते फिर चले जाते। वैसे मैं भी मेरे अम्मी के पास 4 दिन रह के आती हूँ। अच्छा भाभी, अब तुम्हारे को मेरा आना भी खटक रहा शायद तुम्हारी आंखों में। ऐसा कैसा खटकता? क्या इनके अम्मा बाबा का घर है ये? आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा मैं कुछ ज्यादा बोल दी। अम्मी, मैं इस घर की बहू, नौकरानी नहीं हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं भाभी अम्मी से? तुम चुप रहो नसीमा, मैं अम्मी को पलट के जवाब नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अम्मी से डरती हूँ। मैं अम्मी की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि ये मेरे अम्मी की तरबियत है। अम्मी, आज आपकी बेटी को कुछ बोले तो आपको इतना बुरा लग रहा। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी माँ का दिल तड़पता होगा मेरे से मिलने का, कुछ वक्त गुजारने का। भाभी, तमीज से बात करो। मैं ये घर की बेटी हूँ, और आप जिससे बात कर रहे हैं ना, वो मेरे अम्मी है। नसीमा, इज्जत चाहिए ना, इज्जत देना भी पड़ता। ओफो बहू बेगम, क्या खैची के वैसा जबान चल रही है आपकी? हमसे इतनी परेशानी थी तो बोल देना था, अब तक काई को खामोश बैठे माँ? अम्मी, ये मेरी जबान नहीं है, ये मेरे अब्बू की नसीहत है जिस पे मैं आज तक भी अमल कर रही हूँ। अम्मी,
रिश्ते जबरदस्ती से नहीं चलते, प्यार और इज्जत से चलते अम्मी। बस करो भाभी, इतना सब सुना के फिर ये सब बोल रहे। देखो नसीमा, तुम भी तो आए ना अम्मी के पास। तुम अम्मी के साथ है बोल के मैं मेरे अम्मी के पास जाना चाह रही हूँ। कौन कहाँ जा रहे भाई? यहाँ तो सब आते और हम कहीं जाने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम जीते रहो। अरे आप भी आ गए? वालेकुम। बैठो बेटा, आप बैठो, बैठिए। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा। हाँ, दोनों ननन भावत एक साथ। अब्बू, मैं अम्मी को ये बोलना चाह रही थी, मैं भी 2-4 दिन के लिए मेरे अम्मी के पास जाना चाह रही हूँ। अरे जाओ बेटे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। हाँ, और फिर माशाल्लाह आप ईद के वक्त सारे मेहमानों की देखभाल करें, उनकी खातिर तवाज़ु करें। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखें। हाँ, आप भी अपने अम्मी के पास जाओ, ज़रूर जाओ, और जाके जल्दी आ जाओ। क्यों बेगम? अब आप बोल दिए ना, अब मेरे से कहीं को पूछ रहे? अब्बू, वो अम्मी बोले भाभी को नहीं जाना बोल के। क्यों भाई, क्यों मना करे बहू को उनके अम्मी के पास जाने से? नहीं जाना बोल के नहीं बोली मैं। अब ये उम्र में मेरे से घर के कामा नहीं होते। अभी उम्र ही क्या है बेगम आपकी? है? चुप बैठो जी, चुप बैठो। बच्चियों के सामने क्या तू भी बोल रहे? आप भी ना। मेरा मतलब ये है कि भाई अब नसीमा आपके साथ है ना, इसी बहाने हमारी बहू अपने माँ बाप के घर एक कुछ दिनों के लिए जाके आना चाह रहे हैं। जी अब्बू, मैं भी यही सोच के अम्मी को पूछी थी जाने के बारे में। देखो बेगम, चाय में अगर चीनी यानी कि शक्कर अगर कम हो जाए तो क्या हम पूरी चाय को उठा के फेंक देते? नहीं ना। उसी तरह से जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपन अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना, पूरी जिंदगी को खराब कर दे रहे। हमारा काम है कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको संभाल के सुधार के जिंदगी को लेके चलना। और एक बात है बेगम कि जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए ना तो उससे भागना नहीं, हिम्मत से हालात का मुकाबला करना, उसका हल करना, और इसी का नाम जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।